जय जिनेन्द्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे विद्या गुरु के संस्मरण आप तक नियमित पहुंचते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से बालक विद्याधर का जन्म हुआ, तो उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से बालक विद्याधर को वपन हुआ वैराग्य का नन्हा सा वट बीज। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखें। तो बात उस समय की है जब विद्याधर मात्र 9 वर्ष के थे और उसी समय परिवार के साथ विद्याधर को शेडवाल ग्राम बेलगांव कर्नाटक में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दर्शन करने के पश्चात परिवार ने आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के प्रवचन सुनने का भी सौभाग्य पाया। तो दोस्तों, आचार्य महाराज ने श्रद्धा के द्वारा आत्मा कैसे उत्थान को प्राप्त करती है, इसे 2 दृष्टांतों के माध्यम से समझाया था उस दिन के प्रवचनों में। और यह 2 दृष्टांत ही थे जो बालक विद्याधर के मन में गहरे उतर गए और इनका बालक विद्याधर पर गहरा असर हुआ। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन से 2 दृष्टांत आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों द्वारा श्रावकों को समझाया था। तो दोस्तों, पहला दृष्टांत में आचार्य भगवान ने बताया कि एक ब्राह्मण एवं एक गरड़िया था और उन दोनों की कहानी सुनाई। तो एक ब्राह्मण रहता है, वह पानी में डुबकी लगाकर जल देवता की उपास कर रहा था। और यह देखकर एक दूर गड़रिया भी जो बकरी को चरा रहा था, उसने सोचा कि क्यों ना अगर ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति की भावना से मैं जल में डुबकी लगाऊं तो सच में जल देवता प्रकट हो जाएं। और उस गड़रिये ने संकल्प कर लिया कि जब तक जल देवता मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। और आखिरकार उसकी इतनी कड़ी तपस्या और संकल्प और दृढ़ निश्चय को देखकर जल देवता प्रकट हो जाते हैं और उसे वरदान देते हैं। तो दोस्तों, कथा तो कथा के रूप में ही थी, परंतु इसका सार यह था कि हम जिसकी भी उपासना सच्चे दिल से करते हैं, जिसे भी हम अपना गुरु मानते हैं, और अगर हम सच्चे दिल दृढ़ निश्चय कर ले और सच्ची श्रद्धा के साथ अगर उसको पूजते हैं तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी जो श्रद्धा है वह दृढ़ होनी चाहिए। और इसका प्रभाव जो था वह गीली माटी सम विद्याधर के चित्त पर अमिट रूप से पड़ गया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि दूसरा दृष्टांत क्या था। तो दूसरा दृष्टांत देते हुए आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने कहा कि एक बार की बात है, 2 भाई हुआ करते थे और दोनों व्यापार के लिए एक दूसरे गांव चले गए और उन्होंने वहां पर खूब मेहनत करी और खूब धन कमाया। लेकिन जब वे वापस लौट रहे थे तब उनके मन में लालच आ गया। वे सोचने लगे कि वापस घर जाकर हमें इस धन को आधा आधा करना पड़ेगा। और इस लालच की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को मारने की योजना बना ली। और रास्ते में एक भाई ने दूसरे भाई से कहा कि भाई, मैं भोजन लेकर आता हूँ। और जो भोजन लेने गया था उसने तो बाजार में भोजन कर लिया और दूसरे भाई के भोजन में विष मिला कर ले आया। और दोस्तों, जो भाई रास्ते में ठहरा हुआ था उसके मन में भी अपने भाई को मारने का विचार आया, इसलिए उसने भी उसको मारने के लिए एक बंदूक ले ली। और जैसे ही वह भाई भोजन लेकर आता है तो दूसरे ने उसे बंदूक मार दी। और फिर क्या था, जो भोजन वह लेकर आया था उसने सोचा कि अब जल्दी जल्दी भोजन करके पेट भर लेता हूँ और उसके बाद ये सारा धन लेकर मैं घर चला जाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे ही उसने वह विष वाला भोजन खाया, वह भी उसी समय मर गया। और दोनों भाइयों ने मरकर तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में बंदर के रूप में जन्म लिया। और संयोग से उनकी मृत्यु के समय किन्हीं मुनिराज ने उन्हें रमोकार मंत्र सुना दिया, जिससे उनका पूर्व का वैर भाव समाप्त हो गया और वे दोनों स्वर्ग में चले गए। तो दोस्तों, इन दोनों दृष्टांतों को सुनने के बाद
इन उदाहरणों ने विद्याधर बालक की पूर्व से ही उपजाऊ आत्मा भूमि में बीज वपन का कार्य किया। तो दोस्तों, इस तरह से विद्याधर के अंतस में वपन हो जाता है वैराग्य का एक नन्हा सा वट बीज, क्योंकि पूर्व भवों के पुरुषार्थों से आत्मा रूपी भूमि में वपन किया हुआ वैराग्य का बीज इस भव के माता पिता द्वारा प्रदत्त संस्कारों से अंकुरित हो गया था। और इसी वजह से इन संस्कारों को प्राप्त करके ही 9 वर्ष की आयु में वे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के प्रवचन भी इतने ध्यान मग्न होकर सुन रहे थे। तो दोस्तों, इसी तरह आचार्य भगवान ने स्वयं ही आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की स्तुति लिखते समय अपने इन भावों की अभिव्यक्ति भी करी है। तो चलिए सुनते हैं कि गुरुदेव ने क्या लिखा है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि थे शेडवाल गुरुजी एक बार आए, इत्थम अहो सकल मानव को सुनाए, भारी प्रभाव मुझ पे तब भारती का, देखो पड़ा इसीलिए मुनि हूं अभी का। तो ऐसे संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में शत शत नमन। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आचार्य भगवान के बाल्य अवस्था के कुछ नए संस्मरण के साथ। तब तक गुरु भक्ति में लीन रहें और अपना ख्याल रखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और जन जन तक शेयर करें, ताकि कोई भी विद्या गुरु के रोचक संस्मरण से वंचित ना रह पाए। सादर जय जिनेन्द्र।